हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। मैं खुशबू आप लोग का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने चैनल खुशबूज लाइफ में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और डेली की तरह मैं अपने बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और बच्चे अभी स्कूल जाने वाले हैं, इसीलिए सुबह का टाइम मेरा लंच बनाने का होता है। तो डेली कुछ अलग देने की हमारी जो जिम्मेदारी है वो अभी पूरा कर रही हूँ। तो आज सोची हूँ कि बच्चों को मैं मैगी ही बना के दे दूँ, क्योंकि डेली उन्हें आटे से बना हुआ ही नाश्ता में देती हूँ, पराठे पूड़ी यही सब देते हूँ, राइस देती हूँ कभी। तो आज मैं मैगी बना के दी हूँ। तो कभी कभी हम लोग फास्ट फूड भी दे सकते हैं बच्चों को। तो अभी यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो गए हैं स्कूल जाने के लिए, देख सकते हैं दोनों बहुत ही हैप्पी हैं और स्कूल जाने के लिए निकल गए हैं। तो जब छोटे बच्चे हों 5 साल और 10 साल की उम्र की, तो हम लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है कि सुबह में बच्चों को उठा के रेडी करना, उसे टाइम से स्कूल भेजना। और बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। जब इतने छोटे छोटे बच्चे हों तो समझ ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा बदमाशी करते हैं और बात नहीं मानते हैं। तो अक्सर हमारी यही समस्या होती है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है और स्टार्ट करते हैं कि मैं अपने बच्चे को कैसे संभालती हूँ, उसका केयर करती हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने बच्चों की बात को मानना है, बातों को समझना है और हमें अपनी बातें उन्हें प्यार से समझानी पड़ेगी। जो बातें हम लोग बहुत ही आसानी से अपने बच्चों को प्यार से समझा सकते हैं, वो कभी भी मार से नहीं समझा सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों को कभी भी नहीं पिटाई करे, उसे हाँ प्यार से मारना अलग बात है, लेकिन उसे जम के पिटाई नहीं करनी है। हमें अपनी बातें उसे प्यार से समझानी है। देखिए कितनी आसानी से आपकी बातों को बच्चे समझ जाएंगे। तो ये एक तरीका है। और दूसरी बात ये है कि अक्सर हम बच्चों को पढ़ाई के लिए हमेशा परेशान करते रहते हैं, पढ़ो 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 ऐसा बोल के। और जब हम इस तरह से बच्चों से बातें करते हैं तो बच्चे ना हमारी बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। आप बोलिएगा वो उधर चले जाएंगे। तो ये बातें हमें बंद करनी होगी। हमें बच्चों के लिए इससे एक सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन है, आप बच्चे का एक टाइम टेबल फिक्स कर दीजिए। बच्चों को कब खेलना है, कब खाना है, कब मोबाइल देखना है, क्योंकि आजकल बच्चे बिना मोबाइल देखे रहते नहीं है। तो एक टाइम फिक्स कर देंगे कि बच्चे को मोबाइल देखने दीजिए। और कब पढ़ाई करना है वो टाइम सिर्फ पढ़ाई स्टडी पे वो ध्यान दे, उस समय आपकी वो बात मानेंगे। अगर इस तरह से हम बच्चे के लिए टाइम टेबल सेट करेंगे तो ऐसे में ये होगा कि हमें बार बार बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा और बच्चे भी हमारी बातों को बड़े प्यार से समझेंगे कि मम्मा मेरे लिए जो टाइम बनाई है मैं उसमें पढ़ लूँगा। और आप भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी। तीसरी बात जो अक्सर हम बच्चों को बोलते हैं कि ये मत करो वो मत करो, ये गलत है। तो ये भी चीज़ें हमें बंद करनी होगी। हमें बच्चों को बताना होगा कि आखिरकार उसे करना क्या है। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि बच्चों के साथ वक्त बिताइए। बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। बच्चों को जब तक आप टाइम नहीं देंगे तब तक बच्चे आपको नहीं समझेंगे। आप अपनी कामों से टाइम निकाल के बच्चों को टाइम दीजिए, चाहे आप हाउस मेकर हो या वर्किंग वूमेन हो। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में। तो बच्चे के साथ वक्त बिताइए, उसकी बातों को समझिए और अपनी बातों को बच्चे को आसानी से आप इस टाइम पर समझा सकते हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि यही एज होती है बच्चों को जब उस फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से बच्चे स्ट्रांग होते हैं। इसी एज में बच्चे का जो दिमाग होता है बहुत ही शार्प होता है। तो इस टाइम पे, इस एज में अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों को नहीं समझेंगे, तो फिर बहुत परेशानी होती है। बड़े होके बच्चे हमारी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, फिर हम लोग परेशान रहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं। गलती तो हम लोग कर रहे हैं, तो इसीलिए ये गलती करना बंद कीजिए। अपने बच्चों को समय दीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो बच्चों को ऑप्शन दीजिए कि वो क्या खेले। अगर वो आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं तो इंडोर गेम भी आप उसे दे सकती हैं, और ऐसा दे कि जिससे उसकी ग्रोथ के लिए अभी हेल्पफुल हो। क्योंकि बच्चे का जो माइंड का विकास होता है, आधा विकास 5 साल की उम्र में हो जाता है। तो चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अक्सर हम बच्चों की बुराई करते हैं लोगों के सामने। जब कोई भी आता है तो हम अक्सर यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। तो ये बातें जब बच्चे हमारी सुनते हैं तो उसके मन में हमारे लिए जो होता है ना, नेगेटिविटी हो जाती है कि मम्मा मेरी बुराई करती रहती है, हमेशा हमारी बुराई ही करती है। जो भी आता है उसके सामने हमारी बुराई करती है कि ये अच्छा नहीं है, बदमाशी करता है। तो ये करना भी बंद करना पड़ेगा हमें। आप जब आपके बच्चे बदमाशी भी करते हों तो आप दूसरों के सामने बोलेंगे कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, ज़्यादा बदमाशी नहीं करता है। तो देखिए बच्चे कितने खुश हो जाएंगे। वो नेक्स्ट टाइम अगर बदमाशी भी करना सोचेंगे तो वो नहीं करेंगे बदमाशी। उनको ये बातें दिमाग में रहेगी कि मेरी मम्मी ने मेरे रिलेटिव्स के सामने मेरी बुराई नहीं की थी, मेरी अच्छाई, मेरी तारीफ़ कर रही थी। तो ये चीज़ें बच्चों के दिमाग में घर करती है और वो बदमाशी करना बंद करते हैं और वो अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बदमाशी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट बात जो कि हमारे पेरेंटिंग को बहुत ही आसान बनाएगी। तो अक्सर जब बच्चे बदमाशी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत बदमाशी करते हैं बच्चे। तो आपने कभी अपना बचपन याद किया है कि आप क्या बदमाशी नहीं करते थे बचपन में? अभी अपनी मम्मी से एक बार कॉल लगा के पूछिएगा कि आप बदमाशी करती थी या नहीं करते थे।
तो मम्मी बताएंगी आपकी बदमाशी की पूरी कहानी। तो इन चीज़ों को सोचिए और अपने बच्चों को सामने रख के कि मेरे बच्चे कितने बदमाशी कर रहे हैं, तभी लगेगा कि नहीं वो कम ही कर रहे हैं, हम लोगों ने तो इससे ज़्यादा बदमाशी किए थे। और हमारे टाइम में तो इतने सारे खेल थे कि हम तो घर में रहते ही नहीं थे, बाहर ही रहते थे। तो ये चीज़ें जब आप याद करेंगी तो बच्चों को बड़े प्यार से समझा पाएंगी, क्योंकि अभी तो बच्चे घर में ही रहते हैं, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन थे बाहर जाने के। अभी बच्चे घर में रह के बदमाशी करते हैं, तो घर में बच्चों के साथ वक्त बिताइए, उसे समय दीजिए, आपकी बात बहुत प्यार से समझेंगे और आपकी बातों को मानेंगे। क्योंकि बातें मनमाने तो हम लोगों ने उसे सिखाए हैं और बचपन से हम लोग बच्चों को सिखा ही रहे हैं। बच्चे को हम लोग जब बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, उस वक्त भी हम कोशिश करते करते ही बच्चों को सिखाते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग में कभी भी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहने चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अपने बच्चों को बोलना सिखाए हैं, चलना सिखाए हैं, तो आगे भी उसे एक अच्छा जीवन देना हमारी जिम्मेदारी है, और जिससे कि बच्चे हमारे संस्कारवान बने, आदर करें बड़ों का।